सरहदी गांव हीरानगर में आज़ादी का माहौल सोग में बदल गया। गांव के पीएमसी में तैनात पवन कुमार छत पर तिरंगा लहराने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। पवन कुमार बिजली का करंट लगने से इनकी मौत हो गई। पवन कुमार को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हीरानगर मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। इंतजामिया से मुतासरा खानदान को मुआवजा फराहम करने की अपील की जा रही है। उस टाइम ये बोलता मैं टाइट करके आता हूँ इसमें, जैसे हम इसने टाइट करने लगा तो टच हो गया वायर के साथ। ISM में सर फार्मासिस्ट है। उनकी ड्यूटी थी। हाँ सर, वो शुरू से यहीं पे डेजिग्नेट हुआ था एज फार्मासिस्ट ISM में। तो क्या सडनली हो गया उसके बाद देखा आपने? सेकंड में ही उसकी डेथ हो गई। तब जब हम गए ऊपर तो वो डेथ हो गई। क्या हादसा हुआ यहाँ पर आज? सर इन्होंने फ्लैग लगाया हुआ था ऑलरेडी, इन्होंने उठा के थोड़ा साइड करने के लिए गए और वो टेढ़ा हुआ था, वो सीधा करने लगे तो तारों के साथ उनकी फ्लैट लग गया। लोहे की राड थी तो उससे उनकी डेथ हो गई। सर ये PSC सेंटर है हरिया चकदारी। जान चली गई, बेचारे की गरीब बंदा था, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। ऑलरेडी घर में भी तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ दो ही कमरे हैं। उसकी फैमिली को इसका इंसाफ मिलना चाहिए। एक तरफ आप देखिए देश की आज़ादी के लिए लोग रंगे बरंगे हर जगह तिरंगा लगा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मगर हमारी पंचायत हरीचक में आपने देखा है PSA हॉस्पिटल में जो लड़का जो लगा हुआ था, जहाँ नौकरी करता है, जो 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने लाल किले के फसील से कौम के नाम खिताब किया और मुल्क के 75 साल की खूबियों को आवाम के सामने रखा। साथ ही सरकार और आवाम के तई कई अज़्म का इजहार किया। PM मोदी ने कहा कि 1947 से अब तक हिंदुस्तान के 75 साल बाकमाल रहे और यही वजह है कि दुनिया हमें रश्क की निगाह से देखती है। लेकिन अब हमें नए अज़्म के साथ एक नया पैरामीटर तय करना होगा, जिसमें 130 करोड़ आवाम की हिस्सेदारी ज़रूरी है। PM मोदी ने मुश्तरका शऊर बेदारी के अहया पर जोर दिया और कहा कि जब हम अपनी ज़मीन से जुड़ेंगे तभी हम ऊंची उड़ान भरेंगे। PM मोदी ने हिंदुस्तानी तहजीब और विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़ख्र की तलक़ीन की और जय जवान, जय किसान और जय अनुसंधान का नारा दिया। साथ ही PM मोदी ने 5 टारगेट आवाम के सामने रखे। हिंदुस्तान की तरक्की में मुश्तरका कोशिश, ग़ुलामी की ज़हन से आज़ादी, अपनी तहजीब पर फ़ख्र और इसका तहफ़्फ़ुज़, इत्तेहाद और मुश्तरका कोशिश, सरकार और आवाम की जिम्मेदारी पर जोर दिया। PM मोदी ने कहा कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हम दुनिया की परेशानियों को दूर करेंगे और इसके लिए हमजहत कोशिश करेंगे। मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तब साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उच्च 5 प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन 5 प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया। भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से
उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। समुद्र की गहराई में जाना हो या हमें आसमान को छूना हो, ये भारत ने सदियों से देखा हुआ है। जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई। वादी कश्मीर में 75वां जश्न आज़ादी पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी कश्मीर में कई तकारीब का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ा इज्तिमा एसके स्टेडियम में मुनक़िद हुआ, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने मार्च पास्ट की सलामी ली और परचम कुशाई की। मनोज सिन्हा ने कहा कि हड़ताल और पत्थरबाजी अब वादी कश्मीर के लिए किस्से पारीना बन चुकी है और नौजवानों को गुमराह करने वाली बैरूनी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एलजी ने मजीद कहा कि श्रीनगर में बलिदान स्तंभ उन शहीदों की याद में कायम किया जाएगा जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। बताते चले कि इसके स्टेडियम में मुनक़िद इस प्रोग्राम के दौरान रंग बिरंगे कश्मीरी रिवायती मलबूसात में मलबूस तलबा तलबात का नज़ारा काबिल दीद रहा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू में भी 75वां यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी के जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर आर भटनागर ने एमए स्टेडियम जम्मू में कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए आर भटनागर ने कहा कि कौम उन शहीदों के मक़रूज़ रहेगी जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने अस्करियत पसंदी और खून बहाए बगैर जम्मू कश्मीर की खुशहाली का ख्वाब देखा, जिसे एलजी इंतजामिया ने मरकजी हुकूमत के साथ पूरा किया। इन्होंने ये भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर तरक्की, अमन और खुशहाली की राह पर गामजन है। हुकूमत की तरफ से बहुत से नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिसे जल्द ही पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। उधर लद्दाख के पोलो ग्राउंड में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। एलजी आर के माथुर ने परचम कुशाई की। इस तकरीब में अवामी नुमाइंदों, इंतजामी अफसरों और मुकामी बाशिंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी आर के माथुर ने कहा कि यूटी इंतजामिया, हिल काउंसिल और पंचायती राज के इदारे लद्दाख की हवाजहत तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि तालीम, सियाहत, मवासलात, पीने के साफ पानी मुहैया कराने और मुलाजमत फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुल्क भर की तरह द्रास में भी यौम आज़ादी की तकरीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई। जश्न आज़ादी की तकरीब हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में मुनक़िद हुई। मौसम की खराबी के बावजूद हज़ारों की तादाद में लोगों ने परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। एसडीएम द्रास असगर अली ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। लद्दाख पुलिस, सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा ने परेड में हिस्सा लिया। काम बहुत अच्छा है। ये पीएचई के एग्जाम बिल्कुल जो नसीम ईमान तिरंगा, तो ये थे ट्रूप कमांडर मोहम्मद तकी है। आहिस्ता बडगाम में भी आज यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। जिले के सभी ब्लॉक्स में तकरीबात मुनक़िद हुई। सबसे बड़ी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में मुनक़िद हुई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान ने परेड की सलामी ली। इस दौरान डीसी बडगाम और एसएसपी बडगाम भी मौजूद रहे। मार्च पास्ट में पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी के अलावा मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए और मुल्क के नाम अपनी जान निछावर करने वालों को याद किया गया। मार्च पास्ट में पहली पोजीशन सीआरपीएफ ने ली। नज़ीर अहमद खान ने इस मौके पर मुल्क के तमाम बाशिंदों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। अमृत महोत्सव में यानी 75वीं सालगिरह के मौके पर मैं आप सभी हमवतनों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और आप सभी का खैर मकदम करता हूं। यौम आज़ादी का यह हसीन और खूबसूरत दिन हमें लाखों तकालीफ, हजारों जानी और माली कुर्बानियां देकर नसीब हुआ है। आज की इस तकरीब में हम अपने दूर अंदेश बुजुर्गों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्क को आजादी के साथ साथ जमहूरी कदरों से भी सजाया है। मेडर में यौम आज़ादी के मौके पर बॉयज सेकेंडरी स्कूल मेडर में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मेडर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन ताहिरा जबीन ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। फौजी एहलकार और तलबा ने परेड में हिस्सा लिया और रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। अपनी कुर्बानी देकर हमारे मुल्क को
नेतृत्व के कब्जे से आजाद कराने में अपना रोल अदा किया। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने आज अपने दफ्तर में कौमी परचम लहराया। यौम आज़ादी के मौके पर डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस जम्मू में आज परचम कुशाई की गई, जिसमें कई सिविल इंतजामी अफसरान और अमले के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने यौम आज़ादी की तकरीबात की अहमियत पर रोशनी डाली और मुहिब वतन की कुर्बानियों को याद किया। इन्होंने अफसरान और अमले पर जोर दिया कि वो जज्बे और लगन से काम करें। रामबन में भी यौम आज़ादी की तकरीब खराब मौसम के बावजूद नहायत ही जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। सबसे बड़ी तकरीब जिला पुलिस लाइन रामबन में मुनक़िद हुई। जिला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली तलबा ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल, बानिहाल और रामसू में भी जश्न आज़ादी पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स अनंतनाग में भी यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अनंतनाग नसीर अहमद डार ने परचम कुशाई की और सलामी ली। इस मौके पर एडिशनल सेशन जज जावेद आलम के अलावा निचली अदालतों के जज और दीगर अमला भी मौजूद रहा। नसीर अहमद डार ने मुल्क की आज़ादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की और मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों की खिदमत को खराज पेश किया और साथ ही मुल्क के जमहूरी अक़दार की बुलंदी में अदलिया के रोल पर भी रोशनी डाली। उधर रियासी में यौम आज़ादी की तकरीब को बड़े ही जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। परचम कुशाई की तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक़िद हुई। डीडीसी सराफ सिंह नाग ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड स्टेडियम कटरा में भी तिरंगे को सलामी दी गई। स्कूली बच्चों और पुलिस के एहलकारों ने परेड में हिस्सा लिया। स्कूल के बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया। यौम आज़ादी के सिलसिले में तराल में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बीडीसी चेयरमैन हसीना मीर ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। तकरीब में तमाम महकमों के मुलाजमीन और पुलिस ने शिरकत की। बीडीओ ऑफिस में तहसीलदार आमिर सुहेल ने कौमी परचम लहराया। पदम जंस्कार सब डिवीजन में यौम आज़ादी की तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। एसडीएम सोनम दोरजे ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। पद्मश्री श्री सलचर चौजूर ने तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बीडीओज नंस्कार स्वांग तकरीब में शिरकत की। जश्न के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। तीन दिनों से 13 से 15 तक हम हर घर तिरंगा कैंपेन सक्सेसफुली हर जंस्कार की सब डिवीज़न में तमाम घरों में हमने ये जो झंडा देश का झंडा है वो बुलंद कर रहे हैं। और ये जो इसका मतलब ही यही है कि ये इस तिरंगा कैंपेन में से लोगों में ये सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म इनकलकेट हो। लोग भी इस चीज़ में बहुत उत्साह के साथ इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फौज और पुलिस को शिद्दत से मतलूब दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जहांगीर सुरूरी के अहलिया उनके अफराद खाना ने किश्तवाड़ में तिरंगा लहराया। इस प्रोग्राम में हुर्रियत लीडर और एक साबिक मिलिटेंट ने भी तिरंगा लहराया। जहांगीर सुरूरी के अफराद खानदान ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीब में अगर फौज के नहीं बुलाने पर भी वो शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा कि मुल्क की मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मिलिटेंटों के अहलिया ने नौजवानों और अपने शौहर से गलत रास्ते छोड़कर आम धारे में शामिल होने की अपील की। वाज़ेह है कि जहांगीर सुरूरी इंतहाई मतलूब दहशतगर्द है, जिस पर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनाम रखा हुआ है। तुम करो सकें अपील आज दोस्त पे तमिस मीडिया माध्यम से अगर यही गाइड वापस ठीक। ये तो हमारे लिए खुशी का दिन है। इनवाइट करते या ना करते फिर भी हम आ जाते हैं कि यही संदेश है कि इससे प्यारा मुल्क शायद हमें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। सबसे बेहतरीन मुल्क, हर कौम यहाँ मिलजुल कर रहती है।
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह अखनूर में यौम आज़ादी पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। यौम आज़ादी की तकरीब शहीद DYSP गुलबदन सिंह भाव गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खुड में मुनक़िद हुई। म्यूनसिपल कमेटी के सरबराह दुबट्टी राम ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। स्कूली बच्चों ने हुब्बुल वतनी पर मबनी रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। बारामूला में भी यौम आज़ादी के मौके पर एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस लाइन बारामूला में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़िद हुई। DDC चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। हिंदुस्तान आज़ादी का 75वां जश्न मना रहा है और जम्मू के लोग ख़ास तौर पर जम्मू की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात रखते हैं। इनका कहना है कि अवाम ने चंद सालों में तरक्की की है और अवाम मुस्तक़बिल में भी हुकूमत की जानिब से तरक्की के इक़दामात के लिए पुरुमीद है। न्यूज़ 18 जम्मू से वज़ीर आज़म की तरफ से दिए गए पंच प्रण पर बात करते हुए नागरिक तवज्जो की अलामत है। लोगों ने अपने जोश और खरोश का भी इजहार किया। लोगों को जो मैसेज आ रहा है उससे तो नागरिक जो है ना हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम देश की तरक्की की तरफ बढ़ें और अपने कर्तव्य का पालन करें और ये ज़रूरी भी है। हर आदमी इंसान को हर जो हमारा नागरिक है हिंदुस्तान का उसको अपने कर्तव्य का जरूर पालन करना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। काफ़ी बदला है, पहले से काफ़ी बदलाव नज़र आता है। सनी बाहर के मुल्कों में भी काफ़ी भारत की इमेज बनी है तो अच्छा ही है, पहले से तो बेहतर ही है। बिल्कुल देंगे वो इतनी इमेज लोगों की बढ़ा रहे हैं, अपने देश की शान बढ़ा रहे हैं तो इसमें साथ में होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो चाहिए ही चाहिए, एकता होगी तो तभी तक हम आगे देश आगे बढ़ेगा। कि 90% लोग तैयार हैं इस चीज़ के अंदर, काफ़ी इजाफा हुआ है जो मोदी जी के स्टेप में बहुत अच्छा है। काम वो कर रहे हैं एकदम नियम अनुसार, कोई रूल्स अकॉर्डिंग कोई रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, कुछ भी नहीं, उनके फ़ायदे के लिए ही है। अगर नहीं होंगे तैयार तो फिर तो दिक्कत किस काम में नहीं होती मैडम? दिक्कत किस काम में होती? बट अगर हम 100% डेडिकेशन देंगे तो वो फुलफिल हमेशा होता है। काफ़ी बदलाव आया है, अब पहले कुछ और था अब कुछ और है। पहले सिचुएशन कुछ और थी अब सिचुएशन कुछ और है और इम्प्रूवमेंट भी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। डेवलपमेंट में भी हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट है। ऐसा नहीं है, मतलब डेवलपिंग कंट्री है हमारी और डेवलपिंग में चाहता है मोदी जी अगले 5 से 10 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हम नागरिक जो देश के हैं वो सब उस पर फुलफिल करते हैं, 100% देते हैं, हमेशा ही दिए है। ड्यूरिंग कोविड के टाइम पर भी पूरा दिए है, अब भी 100% देंगे। हम 100% हम तो हमेशा देंगे और पूरा मैं तो चाहता हूँ कि हर देश का नागरिक 100% ही देगा और वो सफल भी होगा। नोदल त्राल में आज नोदल चोरम नामी सालाना पूजा पाठ का एहतमाम हुआ, जिसमें त्राल के मुकामी पंडित बरादरी के साथ साथ माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने भी शमूलियत करके दुआया मजालिस में शिरकत की। मुकामी मुसलमानों ने सालाना पूजा पाठ में शमूलियत करके भाईचारे की रोशनी को जिंदा रखा। इस मौके पर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए मुनासिब सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम किए थे। उधर जिला उधमपुर में रिवायती जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी की तकारीब बनाई गई। उधमपुर गवर्नमेंट PG कॉलेज बॉयज़ में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल लालचंद ने तिरंगा लहराया। पुलिस, CRPF, SKPA, NCC और तलबा ने परेड में हिस्सा लिया। तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। नशे से दूर रहने के नारे लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर कृतिका ज्योत्सना ने, SSP उधमपुर डॉक्टर विनोद और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मनाली के सोलंग में गांव को मिलाने वाला आरजी पुल टूटा। पुल टूटने से कुछ लोगों के बह जाने का अंदेशा। मुसलसल बारिश से नदी नालों के पानी की सतह में इजाफा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां मनाली के सोलंग गांव को मिलाने वाला आरजी पुल टूटा। पुल टूटने से कुछ लोगों के बह जाने का अंदेशा। मुसलसल बारिश से नदी नालों के पानी की सतह में इजाफा। पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की धूम है। क्या बुजुर्ग
क्या नौजवान, क्या बच्चे जश्न आज़ादी के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। शुमाल से लेकर जनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक हर घर तिरंगा और हर हाथ तिरंगा मुहिम ने हुब्बुल वतनी के जज्बे की अक्कासी की। छोटे बच्चों को उनके वालिदैन ने ट्राई कलर के मलबूसात पहनाकर मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया तो कई तिरंगा झंडा हाथ में थामे नन्हे नन्हे हाथों ने मुस्कुराहटों के साथ 75वीं जश्न आज़ादी मनाई। मुल्क भर में 75वीं यौम आज़ादी मनाई जा रही है। कोहिर मंडल के मदरसे आयशा निस्वां और पुलिस स्टेशन के हुदूद के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया गया। परचम कुशाई तकरीब में हन्नान जावेद, नुमाइंदा MPTC के अलावा TRS लीडर मोहम्मद अब्दुल वहीद, इमरान अहमद, MA कलीम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर M किश्तैया, मदरसा आयशा निस्वां के सदर महफूज अली और दीगर ने शिरकत की। कोहिर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न आज़ादी की तकारीब मुनक़िद हुई। इस दौरान मुल्क के आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देने वाले शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वादे के शोहदा की कुर्बानी की वजह से ही सैकड़ों सालों की ग़ुलामी से हमें आज़ादी मिली। आज हम आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी, असिस्टेंट प्रोफेसर व चीफ वार्डन तेलंगाना यूनिवर्सिटी को उनके दरस व तदरीस के अलावा मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव शोबेजात बिलखुसूस बहैसियत चीफ वार्डन नुमाया खिदमात पर वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता ने जश्न आज़ादी के डायमंड जुबली तकरीब के मौके पर बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड से नवाजा। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी ने अपनी तदरीसी सरगर्मियों के अलावा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तफवीज़ करदा मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों पर फ़ायद रहते हुए अपनी इंतजामी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। यहाँ इस बात का तस्करा बेजा ना होगा कि डॉक्टर अब्दुल कवी तेलंगाना यूनिवर्सिटी में अपने तकर्रुर के बाद से ही मुख्तलिफ इंतजामी ओहदों जैसे APRO, हॉस्टल वार्डन, एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स व गेम, यूथ वेलफेयर ऑफिसर जैसे ओहदों पर अपनी खिदमात को बहुस्न खूबी अंजाम देते हुए अपने मुनफरिद शनाख्त बनाई है। हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में जश्न आज़ादी मनाई गई। स्कूली बच्चों ने जश्न आज़ादी के मौके पर हुब्बुल वतनी के गीत गाए। इस दौरान मुजाहिदीन आज़ादी को याद करते हुए इन्हें खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया। Namaste everyone. Happy Independence Day, also known as India. People living in my country are for Indian and Indians call me Bharata. Thank you. Jai Hind. I shall give my parents. हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में जश्न आज़ादी मनाई गई। स्कूली बच्चों ने जश्न आज़ादी के मौके पर हुब्बुल वतनी के गीत गाए। इस दौरान मुजाहिदीन आज़ादी को याद करते हुए इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। जितना भी तुम समझोगे उतनी टूटा तो नहीं है उम्मीद का दामन। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयातनगर में वाक़ मदरसा उबैय इब्न काब में भी जश्न आज़ादी मनाई गई। नाज़िम मदरसा फ़हीमुद्दीन के क़यादत में कौमी तिरंगा लहराया गया। इस दौरान मदरसे के तलबा ने हुब्बुल वतनी के नग़मा पेश किया। परचम कुशाई तकरीब में इलाके के सरकर्दा शख्सियात और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। तकरीब परचम कुशाई के बाद बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर नाज़िम मदरसा फ़हीमुद्दीन ने बताया कि मुल्क की आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम उलमा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जवाहरलाल नेहरू सेलिब्रेटेड। थैंक यू।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में कश्मीरी मौसीकी के रिवायती आलात से कौमी तराना तैयार किया गया है। गुलजार अहमद गनाई एंड ग्रुप की ये खास पेशकश काफ़ी दिलकश है। आप भी लुत्फ लीजिए इस खास पेशकश का। नाज़रीन, एक अहम इत्तला, आज कुछ ख़ास बदलाव होने वाला है। आज शाम 6:45 पर एक ख़ास बदलाव के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आदाब।